नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन डांगी और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। अगर आप नया कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो से अगर आपने कंप्यूटर चलाना शुरू किया है तो आपको शॉर्टकट कीज जरूर से पता होनी चाहिए ताकि आप अपने कंप्यूटर के जो चलाने की स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हैं और जल्दी आप अपना काम कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। आइए हम यहाँ पर कंप्यूटर पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऐसे शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ जो कि डेली रूटीन में आपको काम आने वाले हैं। और अगर आप डेली कंप्यूटर चलाते हैं और नया कंप्यूटर चलाना अगर आप सीख रहे हैं तो ये शॉर्टकट कीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके काम को फास्ट करने में। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शॉर्टकट कीज पता होंगी। जो बिल्कुल नए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट कीज। जैसे कि यहाँ पर मैं MS वर्ड के अंदर हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी वर्ड लिखे। आपको पता है कि आपने हमारे पहले वाले और भी वीडियोस देखे हैं जिसमें कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, वो भी हमने सीखा है। अब जैसे यहाँ पर मैंने अर्जुन डांगी लिखा। अब अगर आपको ये पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे माउस के साथ में इसको आप सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपने बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे हैं, पूरा पेज भर के अगर आपने वर्ड लिख दिए और फिर आप अगर ऐसे सेलेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका अगर आप एक साथ सभी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल और उसके साथ में आप ए को प्रेस करिए। जैसे आप कंट्रोल+A करोगे, आपने जितना भी लिखा होगा वो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप उसको कट करना चाहते हैं, नॉर्मल लोग जैसे आप अभी सीख रहे हैं, बिल्कुल अगर आप नए हैं तो आप कैसे कट करोगे, आप ऐसे राइट क्लिक करोगे और कट पे क्लिक करोगे तो जो आपने लिखा है वो कट हो जाएगा और आप उसको किसी दूसरी जगह पर भी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से कट करना है, माउस की जरूरत ही ना पड़े, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल और X की को प्रेस करोगे। कंट्रोल और X की को, आपने जो भी लिखा है वो कट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप उसको वापस पेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि किसी नए डॉक्यूमेंट पे अगर आप उसको पेस्ट करना चाहते हो, ये नया डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया, यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो कंट्रोल और V करूंगा। कंट्रोल और V करूंगा तो जो मैंने कट किया था ना वो पेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको कुछ भी चीज कॉपी करनी है, जैसे मैंने क्या किया, अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूं तो वो माउस से हो रहा है, कंट्रोल A करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में मैंने C किया तो ये हो गया कॉपी, कंट्रोल+C कॉपी। और मुझे यही चीज यहाँ पे वापस पेस्ट करनी है तो कंट्रोल और V को दबाएंगे तो यहाँ पर वही चीज वापस से पेस्ट हो जाएगी। तो ये होता है कॉपी पेस्ट। लेकिन अभी हमने ये केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाना है। अगर आप उसी तरीके से किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो आइकन है, मान लीजिए ये कोई फाइल है, अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ में C प्रेस करिए, कॉपी हो जाएगी। उसके बाद में आप जिस भी लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं और जहां पर भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं वीडियोस के अंदर आया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल और V कर दिया, ये जो फाइल है वो कॉपी होकर देखो यहाँ पर आ गई है। एक कॉपी यहाँ पर पड़ी है और एक कॉपी इसकी यहाँ पर पड़ी है। उसी तरीके से आप कट करना चाहते हैं तो इसको आप क्या करोगे, कंट्रोल+X करोगे और जहाँ पे आपको पेस्ट करना था वहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अब जिस ये यहाँ पर पहले से है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस हो गई। अब केवल इसका एक ही फाइल रहा है, बाकी का डेस्कटॉप से यहाँ से हट चुका है। तो कॉपी पेस्ट के बारे में अभी हमने जान लिया है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं जैसे कुछ और शॉर्टकट कीज जो कि आपके काम को और भी ज्यादा फास्ट करेंगे। अब जैसे मान लो आप मल्टीपल टास्क में काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर रखा है। आप क्या करोगे, ऐसे करके, जैसे ब्राउजर ओपन करना है तो ऐसे करके ओपन करोगे, ये जो पावर पॉइंट है उसको ओपन करना है तो ऐसे करोगे। लेकिन इसका भी एक और शॉर्टकट की है। अगर आप क्या करते हो, ओल्ड के साथ में, ये जो ओल्ड की है इसके साथ में अगर आप टैब को प्रेस करते हो तो देखो आपके कंट्रोल स्क्रीन पर, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे कुछ टास्क आएंगे। आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होंगे वो सारे आपको ऐसे दिखाई देंगे। अब अगर आप चेंज करना चाहते हो कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि क्रोम को ओपन करूं तो यहाँ पर एरो की है, आप उसको एरो की से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैं राइट की एरो की दबाता हूं और क्रोम पे सेलेक्ट करता हूं और मैं अब क्या करूंगा, देखो अब मुझे वो सेलेक्ट तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे क्रोम पर जाना है तो मैंने यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर जो ओल्ट की है, ALT की, ये मैंने अभी प्रेस कर रखी है। इसको मैं जैसे छोड़ूंगा तो क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से मुझे और चेंज करना है तो मैंने ओल्ट के साथ में टैब प्रेस किया,
मुझे वापस से पावर पॉइंट पे जाना था तो मैंने पावर पॉइंट पे चला गया। अगर आप इसको क्या करते हैं, ओल्ड के साथ में टैब दबाते रखते हैं ना, ऐसे ऐसे आप दबाते हैं तो देखो आप जो भी चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। देखो पावर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। तो ये काम को फास्ट करने की एक स्पीड होती है और जनरल नॉलेज के लिए ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके, अब हम जानते हैं जैसे कि मान लो आपने कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर आपने फॉर्म फिल किया है और या फिर आपने कोई भी चीज ऐसी ओपन करी है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कोई फॉर्म है, कोई आईडी नंबर है, कोई टिकट नंबर है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। कई लोग क्या करते हैं कि फोन से कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कैमरे से फोटो ले लेते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं वो मैं आपको शॉर्टकट की मदद से बताता हूं। आपको जैसे मान लो ये क्रोम ब्राउजर ओपन है, ये मैंने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहां पर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, देखो यहां पर जो ये विंडो की है ना, देखो ये सभी कीबोर्ड के अंदर होती है। विंडो के साथ में यहां पर एक देखो ऊपर प्रिंट की स्क्रीन और दे रखी है। प्रिंट यहां पर जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, प्रिंट स्क्रीन का, यहां पर एक ऑप्शन होता है ये वाला की, वहां पे लिखा भी होता है प्रिंट का। आप विंडो के साथ में क्या करोगे, प्रिंट को दबाओगे तो आपकी स्क्रीन जो है ना वो ब्लिंक करेगी। ये देखो ऐसे ब्लिंक करेगी और जो स्क्रीनशॉट है वो आ जाएगा। जैसे मैं 2-4 बार और करता हूं, ये देखो मैंने 3-4 स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये स्क्रीनशॉट सेव कहां पे होते हैं, कहां पे सेव हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर जाना है, यहां पर पिक्चर्स के अंदर, जिस पीसी के अंदर पिक्चर्स के अंदर यहां पर एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर देखो जो भी लेटेस्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो सारे यहां पर दिख रहे हैं। मैं ओपन करता हूं, ये पिक्चर्स हैं, इमेज है। देखो यहां पर 5:07 पे अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और अभी जो रियल टाइम वो 5:08 हो रहे हैं। तो आप इसके जरिए रियल टाइम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पर में काफी सारे जो हमारे पास में स्क्रीनशॉट रहते हैं जिनका डेली रूटीन में काम पड़ता ही रहता है। तो ये होता है शॉर्टकट की। अब जैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है, जैसे कि मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हैं, किसी ऑफिस के अंदर बैठे हैं और आपने अपने कंप्यूटर को पहले लॉक कर रखा था, यानी कि आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, तभी आपका कंप्यूटर अनलॉक होता है। और मान लो आप नहीं चाहते हो कि आपकी गैरहाजिरी में कोई आपका कंप्यूटर चलाए, 2 मिनट के लिए मान लो आप कहीं बाहर गए ऑफिस से और आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं, तो उसका शॉर्टकट की होता है विंडो और एल। जैसे कि 2 मिनट के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप क्या करो, अपने कंप्यूटर को ऐसे लॉक कर दो, विंडो और एल प्रेस करो तो आपका जो कंप्यूटर है वो लॉक हो जाएगा। अब जब आप वापस आओगे, एंटर प्रेस करोगे, आप पासवर्ड एंटर करोगे, तभी आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा। ऐसे में आपका कोई भी कंप्यूटर दूसरा नहीं चला सकता है। कई लोग क्या करते हैं, काफी सारी इंपोर्टेंट फाइल्स ओपन कर रखी है, 2 मिनट के लिए कई बार बाहर गए तो उनका कंप्यूटर ऑन ही रहता है, तो कोई भी आसानी से उनकी फाइलों को चेक कर सकता है, कॉपी कर सकता है। तो सावधानी रखने के लिए कंप्यूटर आप विंडो एल से लॉक कर सकते हैं। ओके, ये हो गया काम। अब उसके बाद में हम यहां पर एक चीज और जानते हैं। यहां पर अगर आपको क्या करना है, मान लो ये आपने यहां पर टेक्स्ट लिखा, जैसे यहां पर आपने टेक्स्ट लिखा, अब आपको ये टेक्स्ट क्या करना है, ऐसे यहां पर आपको एक बीच में लिखना है या फिर आपको ऐसे कॉर्नर में लिखना है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि नाम तो लिख लिया, फिर आप क्या करोगे, स्पेस की दबाओगे, स्पेस दबा दबा कर क्या करोगे, ऐसे आप लेकर जाओगे इस डॉट को, फिर आप यहां पे क्या करोगे, ऐसे आगे जाकर नाम लिखोगे, है ना। तो इसमें आपको स्पेस की बहुत बार दबाना पड़ रहा है तो बीच में आएगा। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, देखो अगर आपको कुछ भी बीच में लेना है, इधर आपको राइट साइड लेना है, तो यहां पर आप टैब का इस्तेमाल करिए। कीबोर्ड के अंदर यहां पर देखिए एक टैब का बटन होता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो वहां पर जो ब्लिंक कर रहा है ना, वहां पे वो देखो एकदम से ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा। और जो भी आप लिखना चाह रहे हैं ना वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखो जैसे मैंने सभी को हटाया, मैंने यहां पर मेरा नाम लिख दिया, ठीक है, अर्जुन डांगी लिख दिया। अब मैं स्पेस की का इस्तेमाल नहीं करूंगा, टैब की का इस्तेमाल करूंगा। ये देखो मुझे 2-4 बार इसको मैंने प्रेस किया और मेरा जो काम है वो हो गया, है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हो, टैब की का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी आप अपना जो काम है वो कर सकते हो। अब जैसे एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर आप जैसे कभी सारी चीजों को अगर आप एक साथ में कैपिटल करना चाहते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने सारे छोटे वर्ड लिख रखे हैं, अब मैं क्या करता हूं, अगर इन सभी वर्ड को बड़ा करना है तो मैंने पहले वाले जो कंप्यूटर कैसे चलाते हैं उनकी क्लासें थी हमारी, उनमें हमने बताया था कि आप शिफ्ट की को प्रेस करके अगर आप कोई भी की लिखते हैं ना, शिफ्ट की को दबाते हुए, तो सारे वर्ड कैपिटल हो जाते हैं। लेकिन आप चाह रहे हो कि शिफ्ट को प्रेस ना करना पड़े और एक साथ सारे वर्ड कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए आप कैप्स लॉक को ऑन करिए। देखो कैप्स लॉक मैंने ऑन कर दिया तो उस तरफ लाइट जल जाएगी कीबोर्ड के अंदर। इस लाइट जो होती है वो सभी कीबोर्ड में होती है। अब आप जो भी लिखेंगे ना वो सारा देखो कैपिटल में लिखा जाएगा। ये देखो आपको शिफ्ट की को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और जो कि आपके डेली रूटीन में काम आने वाली है, आप रोजाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार मेरे साथ भी होता है।
जैसे कि मैंने एक बहुत बड़ा लेटर लिख दिया है, कुछ बड़ा मैंने एप्लीकेशन लिखा है, अब मुझे चाहिए कि वहां पे मुझे सारे वर्ड्स एक साथ में कैपिटल लिखने या फिर सारे स्मॉल लेटर में लिखने हैं। तो उसका क्या आपको एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है। शॉर्टकट की नहीं बोल सकते, उसको मैं एक ट्रिक बता सकते हैं। जैसे कि आप क्रोम के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहां पर रिक्वायरमेंट है कि सारे वर्ड्स कैपिटल हो, है ना, सारे वर्ड्स कैपिटल हो। तो वो आप कैसे करोगे, आपने बहुत सारा एक फाइल बना लिया, पूरा आपने लेटर लिख दिए, सारे स्मॉल लेटर के अंदर है। आप क्या करोगे, कंट्रोल ए करोगे, यहाँ पर एक डबल ए लिख रखा है एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद में जैसे अपर केस, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो सारे वर्ड्स हैं ना वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे कि कैपिटलाइज, इसमें ये होता है कि हर जो वर्ड आपने लिखा है ना वो पूरे वर्ड का जो पूरा सेंटेंस आपने लिखा है उसका पहला वर्ड वहां पर कैपिटल हो जाएगा। तो ये आप जब भी कुछ लेटर लिखते हैं, कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं, आपने जल्दीबाजी में क्या कर दिया, कोई वर्ड आपने कैपिटल लिख दिए, कोई आपने छोटे लिख दिए, तो वो एक आपकी जो लिखने की जो क्षमता है ना उसको थोड़ा सा खराब करते हैं, लिखने की स्टाइल को। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करके इसको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम यहाँ पर एक वॉल्यूम की के बारे में और जानते हैं, कुछ शॉर्टकट कीज और होती है जो कि सभी कीबोर्ड के अंदर अलग अलग होती है, लेकिन आप अगर इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर वॉल्यूम कम करना है तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर के अंदर तो पहले आप क्या करोगे, ऐसे करके यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हो, लेकिन इसका एक शॉर्टकट की और है फंक्शन की। फंक्शन की के साथ में अगर आप क्या करते हो, F2 को प्रेस करते हो तो वॉल्यूम कम होती है, वो देखो वहाँ पे वॉल्यूम कम हो रही है। अगर मैं F3 को प्रेस करता हूँ तो वॉल्यूम वापस बढ़ रही है। अगर मुझे वहाँ पे म्यूट करना है तो मैं F4 को दबाऊंगा तो म्यूट हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग कीज दे रखे हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सारे कीबोर्ड के अंदर अलग अलग होता है, तो वहां पर आइकन बने होंगे, आप उनको चेक कर लेना, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करना। एक चीज और, जैसे कि अगर आपने एमएस वर्ड या फिर किसी भी चीज के अंदर आपने ब्राउजिंग करी है, वेबसाइट के ऊपर आप कुछ भी फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर XYZ जो भी आप कर रहे हैं, और आप किसी भी चीज के ऊपर आपने फर्स्ट में आपने सेलेक्ट कर रखा है, और अगर आपको बिना माउस के अगर किसी भी चीज के एंड में जाना है, जैसे कि इसके मुझे एंड में जाना है और यहां से लिखना शुरू करना है, तो मुझे माउस की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड के अंदर यहां पर एक एंड की होती है, आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो आप लास्ट के अंदर चले जाएंगे। देखो लास्ट में वहां पे ब्लिंक होना शुरू हो गया और यहां से मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। तो ये जो शॉर्टकट कीज होती है ना वो डेली रूटीन में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको शॉर्टकट कीज पता चल गई होगी, और ये शॉर्टकट कीज आपके लिए डेली रूटीन में काम आने वाली है, जो कि आप डेली कंप्यूटर चलाते टाइम इस्तेमाल कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।